हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको प्रिंसेस कट फ्रॉक की कटिंग कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी और इनका जो साइज़ है 32, 33, 34 आ जाएगा। इन्होंने थोड़ा सा लूज़ बनाया है तो मैं उसी अकॉर्डिंग बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपको एग्जैक्ट कैसे रखना है। बिल्कुल शुरुआत से बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले हमने पैटर्न कटिंग करना है। मेन चीज़ में समझिएगा, जब भी आपको अगर कटिंग में दिक्कत होती है तो सबसे पहले आप पैटर्न काटिए। फिर मैंने इनका लंबाई ले लिया है, लंबाई इनका 14 इंच है। फिर हमने तीरा लिया है, तीरा हमने 6.5 लिया है। ठीक, इसी अकॉर्डिंग करेंगे। और जो आर्मोल का लंबाई है वो हमने 6.5 लिया है और इनका जो चेस्ट है वो हमने 9 इंच लिया है। 32 साइज़, एग्जैक्ट 32 साइज़ बनाने के लिए आप 8.5 लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा आपका। फिर हमने 9 इंच पे मार्किंग कर ली है ऊपर से सेंटर के लिए, क्योंकि प्रिंसेस कट कटेगा। और चौड़ाई में हमने 3.5 ले लिया है, देखिए इस तरह से। और नीचे की ओर हमने 3.2 लिया है, थोड़ा सा डाउन जाएगा जिससे कि गोलाई करने में बिल्कुल इजी रहेगा। चलिए, अब हम सारे लाइनों को जॉइंट कर लेते हैं आपस में। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो उसको इग्नोर करिएगा और पूरे प्रोसेस को देखते जाइएगा। देखिए इस तरह से हमने सारे लाइनों को जॉइंट कर लिया है। देखिए, अब हमने नीचे के अंदर के और हम कितना रखेंगे, गैपिंग हम कितना रखेंगे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। 1.2 इंच मैंने रखा है, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से होता है। बिल्कुल 1.2 इंच रखेंगे और तिरछा मार्किंग कर लेंगे। देखिए, अगर आपके पास गोलाई करने वाला स्केल नहीं, यानी कि आर्मोल स्केल आता है, वो नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, फिर मैंने वेस्ट का निशान लगा लिया है 8 इंच और फिर मैंने बाहर की ओर रखा है 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि प्लेट हम जब हमारा कटिंग होगा तो वो उतना एक्स्ट्रा अंदर की ओर ले लेगा। ये हमारा मार्जिन हो गया, देखिए 1.5 इंच। चलिए, अब आर्म होल की गुलाई कर लेते हैं। देखिए, अब अंदर की ओर थोड़ी सी गोलाई देंगे, जैसे कि हमारे प्रिंसेस कट है बिल्कुल अच्छे से दिखेगा गोलाई में। देखिए इस तरह से हम गोलाई देंगे। इस तरह से हमने गोलाई दे दिया है, बिल्कुल आराम से करेंगे। अब जितना भी ये एक्स्ट्रा है इसको हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने गोलाई दे दी है। बिल्कुल आराम से कटिंग करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और जब गोलाई दे तो बिल्कुल आराम आराम से कैंची को उठाए और फिर उसके बाद एक ही पोजीशन पे काटते चले जाए। देखिए इस तरह से। बिल्कुल आराम से हम गोलाई देंगे। अब जो एक्स्ट्रा है इसको भी हम कट करके निकाल लेंगे। देखिए देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। देखिए पैटर्न हमारा कट चुका है। ये फ्रंट का पल्ला है और बैक के पल्ले में हम आपको बिल्कुल जैसे काटते हैं हमें सिंपल सा, वैसे ही कटिंग करनी है। यहाँ तक आपको समझ आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और लोगों के पास बिल्कुल हमारा वीडियो जाए और वो सीखे हमारे इस वीडियो से किस तरह से कटिंग करना है। चलिए, बैक का पल्ला हम आपको फास्ट फॉरवर्ड में बताते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए।
तो बैक के पल्ले में भी हमने 6.5 इंच ले लिया है, 14 इंच हमने लंबाई ले ली है, 8 इंच हमने वेस्ट और 9 इंच हमने चेस्ट ले लिया है। अब हमने सारे चीज़ों को मिला के निशान लगा लेना है। देखिए इस तरह से, और 3.2 पे हमने नेक का मार्किंग करना है और नीचे की ओर हमें 4 इंच लेना है, ऊपर से हमें 9 इंच ले लेना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। चलिए कटिंग कर लेते हैं। और ये हमने जॉर्जेट फैब्रिक पे हमने प्रिंसेस कट की कटिंग करी है। देखिए सारे मेन पल्ले पे हमने कटिंग कर लिया है इस तरह से पैटर्न के हेल्प से। देखिए अब हमने अस्तर जोड़ लेना है। देखिए अस्तर भी हमने लगा लिया है इस तरह से। अब चलिए बॉटम का कटिंग बताती हूँ। बॉटम का क्या करना है, बॉटम बिल्कुल सीधे काटना है आपको, कोई भी वो नहीं है। अगर आपके पास 3 मीटर फैब्रिक है, 2 मीटर है, तो उसमें भी इजीली ये वाला पैटर्न बन जाएगा। मैंने 2 मीटर के फैब्रिक यानी जॉर्जेट लिया 2 मीटर, उसको मैंने सीधा काट लिया लंबाई के अकॉर्डिंग, जितनी आपको लेंथ रखनी है। फिर हमने स्कर्ट वाला प्लेट ड्रॉ करना है। देखिए स्कर्ट वाला प्लेट हमने लगा लिया है इस तरह से। अब हमने अस्तर पे भी अस्तर पे स्कर्ट वाला प्लेट नहीं लगाना, सिंपल प्लेट लगाना है। देखिए ये अस्तर है हमारा, हमने सिंपल प्लेट लगाया चौड़ी चौड़ी, जैसे कि मोटा ना लगे। अब हमने साइड की सिलाई लगा लेनी है। चलिए आपको मैं साइड जोड़ना बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने 7 इंच की दूरी पे साइड का सिलाई लगा लेना है अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करते हुए। फिर थोड़ी दूरी बाद हमने पहले अस्तर को अटैच करना है, फिर उसके बाद हमने मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। देखिए पहले मैंने अस्तर को ले लिया है इस तरह से। सारे फ्रॉकों में इसी तरह से अस्तर और मेन फैब्रिक अटैच होता है। इस तरह से हमने मेन अस्तर को अटैच कर लिया है। अब चलिए मेन फैब्रिक को अटैच करना बताती हूँ। अब हमने इस तरह से निकाल लेना है। देखिए जहाँ से हमारी सिलाई लगी है वहीं से हमने सिलाई को लगाना है। तो अंदर के फैब्रिक पे ऐसे करेंगे हम, जिससे कि आपका साइड का पल्ला बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल अच्छे से नज़र आए। कोई भी सिलवट्टे नज़र ना आए कि हाँ सही से नहीं स्टिचिंग की है। इस तरह से आप करिएगा तो बहुत ही अच्छा आपका फ्रॉक का साइड दिखेगा। इस तरह से, इसी तरह से हमने दूसरे साइड भी कर लिया है। चलिए अब हम योग जोड़ लेते हैं। देखिए हमारा योग जुड़ चुका है। अब हमने एक पतली सी लेस ली है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने नीचे में लगा दिया, जिससे कि लुक और भी अच्छा निकल कर आए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू डिज़ाइन लेके। बाय बाय। थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने